तो जो ये ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे थे जिसमें प्रोग्राम ओवरव्यू दिया हुआ था, तो प्रोग्राम ओवरव्यू में क्या होता है कि ट्रेनिंग आउटकम एक मॉडल करिकुलम में सारे मतलब क्यूपी के सारे नॉसेस मेंशन किए जाते हैं, जो मैंडेटरी नॉसेस होते हैं वो। तो जब आप ट्रेनिंग आउटकम की बात करेंगे तो ट्रेनिंग आउटकम जो होता है वो अगर कोई पूरा एक कैंडिडेट पूरी ट्रेनिंग ले लिया तो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में उसको क्या क्या चीज आ जाएगी, तो उसमें जनरली जो नॉस दिया हुआ रहता है ना उस नॉस को ही अपन यहाँ पे मेंशन करते हैं। एज इट इज नॉस को हम यहाँ पर नहीं लिख देते हैं, बट उसको थोड़ा सा एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में लिखना होगा, पैसिव वॉइस में तो एक्टिव वॉइस में लिखना होगा। ये थोड़ा सा चेंज हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है, क्योंकि एज इट इज नॉस को यहाँ पे नहीं लिखना होता है। तो जो जैसे हमने एग्जांपल लिया हुआ है एक डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट का, तो डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट का पहला काम क्या है? कंडक्ट सर्वे फॉर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल और न्यू कस्टमर। मतलब सबसे पहला काम क्या है कि सर्वे करना कि कहाँ पर न्यू कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर मिलेंगे, उस जगह को आइडेंटिफाई करना, ये सबसे पहला काम होता है किसी भी एक डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट के का, अगर वो पीएनजी कनेक्शन के लिए काम कर रहा है तो। नंबर 2, फिर प्रिपेयर मार्केटिंग प्लान। पहले लोकेशन आइडेंटिफाई हो गई, फिर मार्केटिंग प्लान बनाएगा कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो किस तरह से मार्केटिंग करेगा। फिर थर्ड पार्ट है कैरी आउट मार्केटिंग एक्टिविटीज। थर्ड स्टेप जो है वो मार्केटिंग एक्टिविटी वहां पर करेगा। अब मार्केटिंग एक्टिविटीज वो कर लिया, तो मार्केटिंग करने के बाद में जो जिनको वो कन्विंस कर लिया तो उनको वो क्या करेगा? कैरी आउट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब जो रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब कोई कन्विंस हो गया तो उसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा कि हाँ मैं एक नया कनेक्शन लेना चाहता हूँ। कनेक्शन अगर हो गया तो कनेक्शन होने के बाद में इंस्टॉलेशन की प्रोसेस जो रहेगी उसके लिए उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन वो नहीं करेगा, इंस्टॉलेशन कोई टेक्निकल पर्सन आके करेगा, बट टेक्निकल पर्सन आया उनके घर पे वो सारा पाइपलाइन लगा के गया या नहीं गया, ये सारा काम जो है वो कोऑर्डिनेट कौन करेगा? वो ये डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट करेगा, ठीक है। फॉलो हेल्थ सेफ्टी प्रोसीजर ड्यूरिंग मार्केटिंग एक्टिविटी। मतलब जब कोई भी पर्सन काम कर रहा है तो खुद की हेल्थ, मतलब ऐसे जगह पे वो मार्केटिंग कैनोपी नहीं लगाएगा। कैनोपी मतलब जहाँ पे वो खड़े होके वो काम करेगा, वो ऐसी जगह पे नहीं लगाएगा जिसके आसपास में बहुत ज्यादा गंदगी हो, है ना, साफ सुथरी जगह पे लगाएगा। आसपास से अगर कहीं से अगर सपोज उस बिल्डिंग का, जिस बिल्डिंग के सामने वो मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहा है उसका वहां पर डीजी सेट लगा हुआ है ना, डीजी सेट से वो गर्म हवा बाहर निकल रही है, सपोज वो लाइट चली जाती है तो डीजी सेट चालू करते हैं तब, तो वो ऐसी जगह पे खड़ा ना रहे जहाँ पे गर्मी आ रही हो, है ना। तो ये खुद की हेल्थ सेफ्टी को भी ध्यान रखते हुए सारा वो काम करेगा। तो ये चीज को वो वहां पर ट्रेनिंग आउटकम, मतलब ये सारी चीजें वो सीखेगा। फिर लास्ट में जब भी हम काम करते हैं तो एक टीम में काम करते हैं। जैसे हमने अभी ये वाली प्रोसेस में देखा कि रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद में इंस्टॉलेशन के लिए वो कोऑर्डिनेट करेगा, तो कोऑर्डिनेट वो किसी और पर्सन के साथ में करेगा। तो कोऑर्डिनेट करने के लिए उसको टीम में काम करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो टॉपिक है वो ये है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए टीम में किस तरह से काम करना है। आपका प्रोसेस, आपका पार्ट अगर कंप्लीट हो गया तो वो वाला उसके बाद के काम के लिए किसी और को वो दे दे काम, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दे और रजिस्ट्रेशन के बाद में रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे वो इंस्टॉलेशन का काम करे, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर मार्केटिंग एक्टिविटी जो कर रहा है, डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट जो बन रहा है यहाँ पे, उसको ये सारी चीजें आ जाएगी अगर वो ये काम अच्छे, ये ट्रेनिंग अगर अच्छे से कर लेता है तो, ठीक है। तो ये प्रोग्राम ओवरव्यू में फर्स्ट सेक्शन जो रहता है उसमें ट्रेनिंग आउटकम मेंशन रहता है। इसके नीचे अब ये जो काम करेगा इन सब का एक एक मॉड्यूल बनेगा, तो उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा?